सर्वाइवल अपने सबसे प्राथमिक स्तर पर भोजन पर निर्भर रहता है। बाकी सब कुछ उसी से जुड़ा हुआ है। खाने के बिना आप स्वस्थ, शक्तिशाली या फुर्तीले नहीं रह सकते। आपको अपना साथी तलाशने का उचित मौका भी नहीं मिलता। आप बाहरी खतरों से अपने परिवार की सुरक्षा नहीं कर सकते या अपने ही कबीले में इज्जत की नजरों से नहीं देखे जा सकते हैं। खाने के लिए संघर्ष दरअसल जीवन के लिए संघर्ष है। डैन्यूब डेल्टा में खाने के लिए होती खूंखार झड़प का एक दृश्य। नदी के किनारे लावारिस पड़ी एक बड़ी मछली का शव एक बहुत ही विवादास्पद खजाना बन जाता है। हालांकि पहली नजर में ऐसा नहीं लगता कि इस बात पर यह झगड़ा हो रहा है कि यह मछली किसकी है। ये हुडेड कौवों का झुंड अपने इस स्वादिष्ट मीट की खोज का आनंद ले रहा है। लेकिन सब कुछ बेमजा हो जाता है जब उन्हीं की तरह भूखा एक सियार हाजिर हो जाता है। सियार चालबाजी के साथ उनके खजाने को हथिया लेता है और वो कुछ नहीं कर पाते। लेकिन ये तो इस भिड़ंत की अभी शुरुआत ही हुई है। सियार अपने इस खजाने के साथ ऐसी जगह आ जाता है जहां वो इसे अकेले में खा सके। लेकिन यहां और भी संभावित खाने वाले मौजूद हैं जिनका ध्यान इस खलबली से आकर्षित हो गया है। विशाल व्हाइट टेल्ड ईगल्स को भी इसमें से हिस्सा चाहिए। और इतने बड़े शिकारी भूख लगने पर बहुत ज्यादा हिंसक हो जाते हैं। सियार और चीलों में मछली के स्वादिष्ट मांस को लेकर भिड़ंत हो जाती है। ये एक ऐसा मौका है जिसे दोनों में से कोई भी नहीं चाहता कि हाथ से जाए। नुकीले दांत, चोंच और पंजों की ये एक तरह की तलवारबाजी है। ऐसा लगता है कि इन बड़ी चीलों का कब्जा हो गया, लेकिन सियार भी डर कर इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं। वो अपने लुटे हुए धन को वापस पाने के लिए लगातार झपट्टा मारता रहता है। और जब ये दो चोटी के शिकारी आपस में भिड़े हुए हैं, तब कमांडोज की तरह कौवे मौका पाते ही स्फूर्ति से अपने लिए मछली के मांस का टुकड़ा हथिया लेते हैं।
भोजन के लिए ये कभी न खत्म होने वाली लड़ाई है, जिसमें प्रत्येक लड़ने वाले के बल और दृढ़ता की परीक्षा होती है। अफ्रीका में इस तरह की लड़ाइयां आम हैं। यहाँ के लड़ने वाले धुरंधर पूर्वी यूरोप के गोल्डन जैकल जैसों से बिल्कुल अलग हैं। ये महान शिकारी उतने शक्तिशाली नहीं होते जितने दिखाई देते हैं। इतनी चकित कर देने वाली रफ्तार और फुर्ती के साथ शिकार करके चीता थक जाते हैं, पर उन्हें अपना शिकार मिल गया है। लेकिन ये थके मांदे एक पल भी आराम नहीं कर पाते। ये अच्छे धावक हैं, लड़ाकू योद्धा नहीं, इसलिए इन्हें जल्दी जल्दी खाना होगा। ये लड़ाई बराबर की नहीं। अक्सर शेर और लकड़बग्घे चीतों की मेहनत से कमाए हुए शिकार को चुरा लेते हैं। यहाँ तो एक अकेला चित्तीदार लकड़बग्घा तक इनके शिकार को चुराने में समर्थ है। चीते उसे रोकने की थोड़ी बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें इस तरह की भिड़ंत में हारने की आदत होती है। इसलिए वो अपना पेट भरने के लिए जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जल्दी खा लेते हैं, इससे पहले कि उनके शिकार को उनकी आंखों के सामने से ही लूट लिया जाए। लेकिन शेरनियां अपना भोजन बिल्कुल अलग तरह से करती हैं। ये अपने बड़े समूह बनाकर अपना पूरा जोर लगाकर एक साथ शिकार करती हैं। समूह में प्रत्येक सदस्य को अपनी भूमिका मालूम होती है और वो अपने इस काम को किसी भी शिकार के दौरान बखूबी निभाती हैं। कुछ शिकार को थकाने के लिए उसका पीछा करती हैं, जबकि दूसरी उचित मौका पाते ही उस पर झपटती हैं। केप भैंसों से लेकर दरियाई घोड़ों तक ये किसी से भी टकराव मोल ले सकती हैं। लेकिन जब शिकार मिल जाता है तब इन्हें एक और लड़ाई का सामना करना पड़ता है। पास में ही घात लगाए बैठे लकड़बग्घे, कोई अकेला लकड़बग्घा इनके सामने टिक नहीं पाता, लेकिन भूखे लकड़बग्घों के इस दस्ते का सामना करना बिल्कुल अलग ही बात है। दुनिया में इनके आकार के जितने भी जानवर हैं, उनके मुकाबले में इनके जबड़े सबसे अधिक मजबूत होते हैं और उनके साथ जुड़ी होती है इनकी भयंकर उग्रता।
इन स्कैवेंजर्स यानी मुर्दाखोरों के झुंड के जोश के आगे शेरनी का विरोध और हौसला ठंडा पड़ जाता है। इस हार के बाद अपनी कोशिशों द्वारा मारे गए शिकार को छोड़कर चले जाने के अलावा इसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। दरअसल ये शेर जितनी सर्वशक्तिमान दिखती तो है, पर उतनी होती नहीं है। जैसे यहाँ युद्ध के मैदान में अपनी दुम दबाकर पीछे हटने के अलावा इनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं। पर इस सब के बावजूद ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि वो एक जानवर जिससे लकड़बग्घे भी डरते हैं, वो है एक नाराज नर शेर। और ये अपनी पूरी युद्ध की तैयारी के साथ आ रहा है। लकड़बग्घे खौफनाक होते हैं, लेकिन बेवकूफ नहीं। वो अच्छी तरह से जानते हैं कि अब उन्हें अपने खाने को छोड़ना ही होगा। शेर को इस टकराव में जीतने के लिए सिर्फ अपनी जोरदार दहाड़ की जरूरत होगी, और फिर बिना किसी भी तरह के भय के वो बहुत आसानी के साथ सफल हो जाता है। दक्षिणी यूरोप के आइबेरियन पेनिनसुला में अफ्रीकन महाद्वीप की स्कैवेंजर यानी मुर्दाखोर गिद्धों की प्रजाति से बहुत कुछ मिलती जुलती एक प्रजाति पाई जाती है। ग्रिफिन और यूरेशियन काले गिद्ध बहुत लंबे समय से पर्यावरण में पाए जाने वाले उन तमाम सेनानुमा झुंडों के सक्षम प्राणियों की तरह हैं, जो केवल अच्छी तरह से संरक्षित जंगली इलाकों में सरवाइव करते हैं। गिद्ध हर जगह है, केवल झुंडों में रहते हैं। वो एक साथ खाने की खोज करते हैं, एक साथ खाते हैं और प्रजनन करते हैं। लेकिन इनके इस सामाजिक आचरण को दोस्ती मत समझिएगा। ये हमेशा लड़ने को तैयार रहते हैं, खास तौर पर जब खाने का समय होता है। गिद्धों की जंगलों, पहाड़ों और मैदानों पर एक खास भूमिका रहती है। ये यहाँ पर पड़े हुए मृत जानवरों के शवों को खाकर इनकी सफाई करते रहते हैं। जब भी कोई शव दिखाई देता है तो मुठभेड़ शुरू हो जाती है। काले गिद्ध दूसरी किस्म के गिद्धों से बड़े और अधिक ताकतवर होते हैं और खाते समय छोटे गिद्धों पर अपना दबदबा बनाए रखते हैं। लेकिन खाने का बंटवारा होते समय माहौल दोस्ताना और खुशनुमा बिल्कुल नहीं होता है, बल्कि उसका उल्टा होता है। ये सर्वाइवल के संघर्ष का बुनियादी गुण है। काले गिद्ध की चोंच ज्यादा मजबूत होती है, इसलिए जब ये शव की खाल में नोचकर छेद कर चुके होते हैं, उसके बाद ही ग्रिफिन गिद्ध भीतर के मांस तक पहुंच पाते हैं। इसलिए काले गिद्धों को मांस का बेहतर हिस्सा चुनने को मिल जाता है। ये इस भोज पर तब तक अपना हक जमाए रहते हैं जब तक कि भूखे ग्रिफिन गिद्ध अपने गुस्से पर काबू न रख पाएं। देखने में इस दावत में बहुत अफरा तफरी दिखाई देती है, लेकिन इनके भोजन करने में एक व्यवस्था है। जो सबसे अधिक भूखा है वही अपने खतरनाक पंजों और अपनी गर्दन को आगे बढ़ाता हुआ सबसे अधिक उग्र है। जो सबसे अधिक भूखा होता है वही अपनी उग्रता की बदौलत दूसरों को धकेलता हुआ सबसे पहले अपना पेट भरने तक खाता रहता है।
भरा हुआ पेट उग्रता को शांत कर देता है। लेकिन सभी योद्धा मांसभक्षी नहीं होते। टेनेरिफे, माउंट टेडे वो विशाल ज्वालामुखी पहाड़ है जो समुद्र की सतह से 3000 मीटर से भी ज्यादा ऊंचे हैं। कनेरी आइलैंड के इस पथरीले पहाड़ पर अभी भी डायनासोर्स घूमते हैं, या शायद उनके करीबी रिश्तेदार। विशाल छिपकलियां अपनी डरावनी शक्ल सूरत के साथ अपने क्षेत्र में गश्त करती रहती हैं। ग्रैंड कनारिया जायंट लिजर्ड्स 80 सेंटीमीटर तक लंबी हो सकती हैं। अपनी इस डरावनी और प्राचीन शक्ल सूरत के बावजूद ये अधिकतर शुद्ध शाकाहारी ही होती हैं। कनेरिया के कैक्टस और झाड़ियों के फल, फूल और टहनियां इनके मुख्य आहार हैं। भोजन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, खास तौर पर वसंत ऋतु में। लेकिन गर्मियों के दौरान इनकी बहुत ज्यादा कमी हो जाती है। गर्मी की वजह से फूल मुरझा जाते हैं, बहता हुआ पानी कहीं नहीं होता। सिर्फ किसी किसी पौधे के फूल थोड़ा तरल पदार्थ और पौष्टिकता प्रदान करते हैं। सूर्य की गर्मी लावा से बने मैदानों को झुलसा देती है और सभी वनस्पति सूख जाती हैं। छिपकलियां बहुत सख्त और बर्दाश्त करने वाली होती हैं, लेकिन उनके लिए भी यहां जीवन कठिन होता है। जब राहें सख्त हों, तब सख्त राही और भी दृढ़ हो जाते हैं। ऐसे में जब साधनों की कमी हो जाती है, तब इनमें नमी देने वाले गूदेदार फलों के लिए लड़ाई शुरू हो जाती है। ये लड़ाई अधिकतर बराबरी की नहीं होती। बड़ी छिपकलियां छोटों से अधिक तेज और ताकतवर होती हैं। जीतने वाली बड़ी छिपकलियां खाने की खोज में दूर दूर तक चली जाती हैं और उन्हीं के साथ पौधों के बीज भी बहुत बड़े इलाके में फैलते जाते हैं।